प्रणाम। नीति सत्कम से 2 श्लोक 84 और 85 ये श्लोक हम लोगों ने 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ा है। श्लोक आज वही आप लोगों को समक्ष सुना रहा हूँ। ये पहला 84वां श्लोक हमने पढ़ा हुआ है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समादिशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं अभिधा। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं, नीति निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा, धन उसके पास आए या फिर चला जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों तक जीवित रहे, परंतु धीर पुरुष सत्य के पथ से कभी भी डगमगाते नहीं हैं। धीर पुरुष की विशेषता बताते हुए कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि धीर पुरुष को कभी कोई मतलब नहीं होता, चाहे लोग उनकी बुराई करें या बड़ाई, उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती है, चाहे उनके पास बहुत धन आ जाए या सब कुछ चला जाए, चाहे वह आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए या युगों तक न मरे। इस बात की परवाह किए बिना धीर पुरुष अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं और अपने समय के पथ को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये श्लोक 83-84 का भाव शेष अगले दिन क्षमा कीजिएगा। ये 84वां श्लोक है, अब 85वां श्लोक भी आज 83वां पहले हो चुका है। भगनाशस्य करण्डपिण्डित तनोर्मलामेन्द्रियच क्षुधा कृत्वाय पूर्विवरम् स्वयं निपतितो नाक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तप्यसितेन सत्वरवशो तेनैव यातः पता लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां निर्दोषये कारणम्। एक पिटारी में
एक सांप बंद था, वह भूख से व्याकुल था। उसी पिटारी में एक चूहा भोजन के लालच में चला गया और वो सांप का भोजन बन गया। इस प्रकार सांप अपने भोजन से तृप्त होकर चूहे के द्वारा किए गए छेद से बाहर निकल गया है। इससे यह बात सिद्ध है कि किसी का भी उन्नति और विनाश भाग्य के कारण होता है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने बताया है कि व्यक्ति का जीवन चक्र भाग्य पर ही निर्भर करता है। वह सांप और चूहे का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक सांप जो पिटारी में बंद था और भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, परंतु सांप के भाग्य में अचानक रात में एक चूहा जो स्वतंत्र रूप से धरती पर घूम रहा था, भोजन के लालच में पिटारी में छेद करके पिटारी में घुस गया, उसमें प्रवेश कर गया और प्रवेश कर गया तो सांप का भोजन बन गया। आज इतना, शेष अगले दिन। धन्यवाद।